नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी मुख्तसर ख़बरें भी रखूँगा और उस पर तबसरा भी करूँगा। सबसे पहले मैं एक मरतबा फिर मुंबई में मॉब लिंचिंग का मामला पेश आया है। एक मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर जो दाढ़ी रखता है, उसकी दाढ़ी खींचकर उसको जो है असाल्ट करने की कोशिश की गई है, उसको जहनी और जिस्मानी परेशान करने की कोशिश की गई है। मैं उसकी तफसीलात रखता हूँ और इसके अलावा इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत सारे हालात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि जो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा है। एक तरफ चिदम्बरम की गिरफ्तारी से इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी मीडिया आज इस खबर के पीछे पड़ी हुई है। मैं उस पर तबसरा करूँगा। बिहार में बच्चे की चोरी की वजह से खातून को मार दिया गया है, यानी मॉब लिंचिंग हुई है। और इसके अलावा इस वक्त जो है आप जानते हैं कि जो है इस वक्त दलितों पर भी बहुत ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं, उसको भी लेकर के मैं आपके सामने तबसरा करूंगा। और आखिर में जो बयानबाजियाँ हो रही है, ट्रंप ने इस वक्त हिंदुस्तान को तालिबान का नाम लेकर के डराया है कि तालिबान हमला कर सकते हैं हिंदुस्तान पर। और इस बीच इमरान खान ने पूरी तरह से जो है मना कर दिया है कि वो हिंदुस्तान से बात करेंगे और किसी भी तरह के जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। और कुछ कश्मीर की बातें आपसे करूँगा। महकैब नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हमारे इन वीडियोस को, इसकी लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देख भी सकें और उसके अलावा जो है फ़ायदा उठा सकें। महकैब नाज़रीन, बात करते हैं मुंबई की। जी हाँ, विक्रोली पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल या 17 साल के अंदर है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक ऑटो मुस्लिम ड्राइवर को सताने की वजह से, उसको गालियां देने की वजह से और उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचने की वजह से। जी हाँ, ये मामला पेश आया है। बांद्रा से बैंडअप जा रहे थे मुंबई से और रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त अजहरुद्दीन ज़मीरुल हक कुरैशी उर्फ बबलू, जिसकी उम्र 35 बताई गई है, उसके तौर पर निशानदेही कर ली गई है। इसको 3 लड़कों ने इसको जो है पाकिस्तान जाने के लिए कहा और उसको मारने की कोशिश की और लगातार आधे घंटे तक उसका जो है सेंटा क्रूज चेंबूर के करीब से उसको जो है पीछा करने की कोशिश की। और विक्रोली में कन्नामा नवर की इसमें पहुंचने के बाद उसको रोक लिया और रोकने के बाद उसको मारने लगे और उसको मुल्ला और न जाने क्या क्या सब जो है नामों से पुकारने लगे और पाकिस्तान जाओ की आवाज़ लगा करके उसकी दाढ़ी खींच करके उसको मारने लगे। अब ये मामला पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है और तीनों लड़कों के खिलाफ पुलिस ने जो है मामला दर्ज करके छानबीन कर रही है और यकीन दहानी दिलाई है कि वो ज़रूर उसको लड़कों को गिरफ्तार करेंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। तो नाज़रीन, देखिए कि किस तरह मुंबई में भी जो है इस वक्त जो मुस्लिम लगते हैं चेहरे बुशरे से और टोपी पहनते हैं, उन लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और वो भी नाबालिग लड़के और जिनको अभी तक होश नहीं आया है 18 साल के अंदर के। तो जाहिर सी बात है, इससे हमें महसूस होता है कि मीडिया एक मखसूस कौम के खिलाफ जहर बढ़ने में कहां तक कामयाब हुआ है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। महकैब नाज़रीन, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गया है
और ख़ुद मुल्क हिंद में इस फैसले को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा मुखालिफतें चल रही हैं। और इसी की कड़ी के तौर पर अगर कहूँ आपके सामने, तो जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र DMK की क़ियादत में कुल जमाती मुजाहरे में हिस्सा लेने CPIM लीडर सीताराम येचूरी, वृंदा करात और समाजवादी पार्टी लीडर राम गोपाल यादव भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। सभी लीडरों ने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए लीडरों को जल्द आज़ाद किया जाए और उनको जो है पूरी तरह बोलने की उनको हक दिया जाए जो इंसानी हुकूक के दायरे में आता है। इस बीच नाज़रीन, एक और बहुत ही अफसोसनाक एक तस्वीर सामने आई है हरियाणा से। हरियाणा के करनाल थाना हल्के में एक आशिक जोड़े की खूब पिटाई की गई है। पिटाई के बाद लोगों ने उस आशिक जोड़े का मुंह काला किया और फिर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। बताया जाता है कि मामला बुत का है और आशिक का ताल्लुक दलित तबके से है। पुलिस का इस सिलसिले में कहना है कि दलित शख्स के अहले खाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लड़के का ताल्लुक दलित से होने की वजह से इस तरह से जो है कार्रवाई की गई और पूरे मोहल्ले में मुंह को कालिद पोक कर उनको मार करके जो है इस वक्त जो है उनको घुमाने की कोशिश की गई है। और इस तरह की तस्वीरें जब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में फैलती हैं तो जो हिंदुस्तान के हकीकी चेहरे को सब पेश करते हुए तबसरा निगार हिंदुस्तान के खिलाफ तबसरे करने में आगे बढ़ते हैं। और वाकई ये हकीकत भी है कि इस वक्त जो है दलितों के खिलाफ और जो कमतर दर्जे के समझे जाते हैं हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती बढ़ चुकी है। इस बीच चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बारे में आप जानते होंगे कि किस तरह कल जमहूरियत का और इंसाफ का कत्ल किया गया है। कल बुध की देर रात साबिक वजीर मालियात P चिदम्बरम की गिरफ्तारी से कांग्रेस काफी नाराज है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि हुकूमत ने अहम इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए P चिदम्बरम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में मुल्क दिन दहाड़े जमहूरियत के साथ इंसाफ के कत्ल का गवाह बना है। इख्तिदार में बैठे लोगों के जरिए CBI और ED का इस्तेमाल सियासी रंजिश निकालने के लिए किया जा रहा है। सरजेवाला ने P चिदम्बरम की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साबिक वजीर दाखिला और मालियात P चिदम्बरम के साथ गलत सलूक किया जा रहा है और मनसूबाबंद तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है, जो कि मोदी हुकूमत के जरिए जाती और सियासी बदले से कम नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत मोदी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत मोदी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत घटती जा रही है और सभी सेक्टर्स में बहरान की हालत देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में हम वो चीज़ें देखेंगे जो एक मायूस मोदी हुकूमत मुल्क का ध्यान हटाने के लिए करेगी। यानी कि उनका साफ इल्ज़ाम था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो गिरफ्तारियां चल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी और शाह की जानिब से किया जा रहा है। बहरकैफ नाजरीन, अब चलते हैं बिहार की जानिब और बिहार से भी एक बहुत ही अफसोस करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात के दरमियान एक बार फिर बिहार वाक़े वैशाली ज़िले से मॉब लिंचिंग की खबर मौसूल हुई है। मीडिया ज़राए के मुताबिक जुमेरात की अलग सुबह खातून हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गई। वाक़या वैशाली ज़िले के सहदेई बुजुर्ग वाक़े शाहपुर तोई का है, जहाँ बच्चा चोरी की शबह में मर्दों के साथ साथ मकामी ख़वातीन ने भी एक ऐसी खातून को पीट पीट कर हलाक कर दिया जिसके बारे में बताया जाता है कि वो जहनी तौर पर माजूर थी। मॉब लिंचिंग की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक जुमेरात की सुबह खातून एक घर में दाखिल हो गई थी, जिसे देखकर एक फर्द ने हंगामा कर दिया। शोर की वजह से मकामी लोग जमा हो गए और खातून को बच्चा चोर समझकर पीटने लगे। इस दौरान लोग इस कदर मुश्तइल थे कि उन्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि पिटाई की वजह से खातून की जान चली गई है। खातून के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि गालिबन वो जहनी तौर पर माजूर थी और कई दिनों से सहदेई, मंगलहाट और सराय दिनेश वगैरह इलाके में घूम रही थी। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह इस वक्त ये पब्लिक या आवाम किस तरह जुनूनी होती जा रही है और जाने अनजाने में ऐसे कदम उठा रही है जिसकी वजह से जो है बेकसूर लोगों की जानें चली जा रही हैं और हुकूमतें अभी भी इसी बात पर हैं कि हम इस पर जो है रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कई नाजरीन, एक और ख़बर जो इस वक्त दलितों पर मजालिम के सिलसिले में हो रही है हिंदुस्तान में। आप जानते हैं कि कल एक बहुत दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान में बहुत बड़ा एहतिजाज हुआ था दलितों की जानिब से एक मंदिर के गिराए जाने पर।
हम बताते हैं तफसील क्या है। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ रामलीला मैदान में जमा हुए भीम आर्मी कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया था। इस मुजाहरे के दौरान पुलिस ने उन कारकुनान पर लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस की गोली भी दागे। इसके बावजूद रविदास मंदिर तोड़े जाने से नाराज भीम आर्मी कारकुनान का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ उनका एहतजाजी मुजाहरा बढ़ता ही रहा, जिसे देखते हुए पुलिस ने भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद समेत तकरीबन 80 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। प्रियंका गांधी ने रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ दलितों के एहतजाजी मुजाहरे में पुलिस के लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों को गलत करार देते हुए ट्वीट किया है कि बीजेपी हुकूमत पहले करोड़ों दलित बहनों भाइयों की सकाफती विरासत की अलामत रविदास मंदिर से खिलवाड़ करती है, और जब मुल्क की राजधानी में हजारों दलित भाई बहन अपने आवाज उठाते हैं तो बीजेपी उन पर लाठी बरसाती है, आंसू गैस का इस्तेमाल कराती है और गिरफ्तार करती है। प्रियंका ने एक दीगर ट्वीट में यह भी लिखा कि दलित की आवाज को इस तरह बेइज्जत किया जाना बर्दाश्त से बाहर है। ये एक जज्बाती मामला है, इनकी आवाज की इज्जत की जानी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर और पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने भी गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने की मुखालिफत करने वाले गरीबों पर बेरहमाना लाठीचार्ज की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि गुरु रविदास मंदिर तोड़ने की मुखालिफत करने पर गरीबों पर मुल्क की राजधानी में बेरहमी से लाठियां भांजती बीजेपी हुकूमत, गरीब अगर आवाज उठाए तो मुजरिम है, बीजेपी है तो मुमकिन है गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा या बताएगा, क्योंकि ये सच मुश्किल पैदा करने वाला है। दरअसल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए हाल ही में 15वीं सदी के संत मंदिर को गिरा दिया गया। उसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई थी। बादशाह दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुजाहिरे शुरू हुए थे। हुकूमत की इस कार्रवाई के बाद अब इन लोगों ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना और मुजाहिरा करने पहुंचे थे। दिल्ली के तुगलकाबाद और आसपास के इलाकों में गुज़िश्ता शाम अचानक तशद्दुद भड़क गया था। पुरतशद्दुद भीड़ ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी थी और कई मकामात पर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे थे। वैसे नाज़रीन, आप देखते हैं कि इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में जुल्म सितम की ही खबरें आ रही है और बिलखुसूस अक़लियतों पर और दलितों को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। भाई नाज़रीन, एक तरफ हिंदुस्तान का ये हाल है तो दूसरी तरफ कश्मीर मामले में हिंदुस्तान में पूरी तरह फंसता नजर आ रहा है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ईरान ने अब बयान दे दिया है हिंदुस्तान के खिलाफ, इसलिए कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल पर मरकूज हो गई है। इस बीच ईरान से भी एक बयान आ गया है आयतुल्लाह सैयद अली खामिनाई का, जो वहाँ के रूहानी सुप्रीम लीडर कहलाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान हमारा देरीना और बहुत सालों पुराना दोस्त है, इसी के बावजूद उसको चाहिए कि जो है कश्मीर के मामले में वो ऐसे मुसलमानों को जो है परेशान करने की कोशिश ना करें, इस मामले को जो है जल्द से जल्द जो है आसान अल्फाजों में हल कर ले। इस तरह का जो है बयान वहाँ से भी आया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी आगाह कर दिया हिंदुस्तान को, जबकि हिंदुस्तानी कुछ अखबारात ने उसको इस अंदाज सुर्खी दी है कि अफगानिस्तान के दहशतगर्दों से लड़ने को हिंदुस्तान रहे तैयार, डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह की सुर्खियां देकर कि इस चीज को पेश करने की कोशिश की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को आगाह किया हिंदुस्तान, ईरान, रूस और तुर्की जैसे ममालिक को कभी न कभी अफगानिस्तान से लड़ना ही होगा। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही तकरीबन 7000 मील दूर दहशतगर्दी से लड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा दीगर ममालिक फिलहाल दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत कम कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका इशारा हिंदुस्तान की जानिब भी था। अफगानिस्तान में ISIS के फिर से उभरने के सवाल पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से कहा कभी न कभी रूस, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इराक, तुर्की को अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हमने पूरी तरह से खिलाफत को ख़त्म कर दिया है, हमने रिकॉर्ड वक्त में किया है, लेकिन ये सभी मुल्क जहां ISIS उभर रहा है कभी न कभी इससे मुतासिर हुए हैं। इन तमाम ममालिक को इनसे लड़ना होगा, क्योंकि क्या हम और 19 साल वहां रुकना चाहते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा है। यानी कि तालिबान से जो है डराने की कोशिश की जा रही थी। ट्रंप को दीगर ममालिक के साथ हिंदुस्तान का भी नाम जो है लिया गया था, और कश्मीर के इस मामले के बाद चूंकि ये बयान आया है तो उसको जो है बहुत ही अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। बैकअप नाजरीन, इस बीच इमरान खान के सिलसिले में जब मुज़ाकरात की बात की गई है तो उन्होंने साफ तौर पर भारत से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि अब वो इंडिया से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं रखते, क्योंकि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है।
सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के खदशे से आगाह कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत से बातचीत के लिए बहुत कुछ कह चुका हूँ। बदकिस्मती से भारत ने मेरी बातों को महज इत्मीनान के लिए लिया। अब भारत से बातचीत के लिए मजीद कुछ नहीं कर सकते। नई दिल्ली हुकूमत नाजी जर्मनी जैसी है, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट हिटलर से मुआजना किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान का यह भी कहना था कि अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने बहुत बात कर ली है। बदकिस्मती से अब जब मैं मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैं अमन और मुज़ाकरात के लिए जो भी कोशिशें कर रहा था वो उसे बराए तस्कीन लेते रहे। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से यह बात एक ऐसे मौके पर कही गई है जब इंडिया की जानिब से कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद दोनों ममालिक के पहले से कशीदा ताल्लुकात मजीद खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान ने इंडिया पर बिला इश्तियाल फायरिंग के इल्ज़ामात आयद करते हुए अपने 3 शहरी और 4 फौजियों की हलाकत का दावा किया है, जबकि यह भी कहा है कि जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 1 अफसर समेत 11 इंडियन फौजी हलाक किए गए हैं। इंडिया की जानिब से ताहाल एक फौजी की हलाकत की तस्दीक की गई है। महकैफ नाजरीन, सूरत हाल बहुत ही संगीन होती जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट द इंडिपेंडेंट ने शाये की है कश्मीर में हलाकतों को लेकर के कि किस तरह से वहाँ हलाकतें इस वक्त जारी हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रफ़ीक शागो की अहलिया फहमीदा जुमे की नमाज की कुछ देर बाद उस वक्त हलाक हो गई जब आंसू गैस का एक गोला उनकी खिड़की को तोड़कर अंदर आ गिरा और पूरा घर धुएं से भर गया। ताहम जहां भारतीय हुकाम का इसरार है कि 2 हफ्ते से जारी लॉकडाउन के निफाज में फौज किसी आम शहरी की हलाकत की वजह नहीं बनी, वहीं श्रीनगर के रफ़ीक शागो अब कशमकश में मुब्तला है कि वह अपनी अहलिया की मौत के जिम्मेदार अफराद को कैसे सजा दिलवाएं। AFP से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, पुलिस उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, हमें जवाब चाहिए मगर मैं नहीं जानता कि इंसाफ कहाँ तलाश करूँ। 9 अगस्त की वो नागहानी दोपहर याद करते हुए रफ़ीक शागो ने बताया कि फहमीदा घर में उनके 2 बच्चों को पढ़ा रही थी। उनके मुताबिक करीब में ही भारतीय फौजियों और मुजाहिरीन के दरमियान छोटी झड़पें हो गई थी, लेकिन फिर पुलिस ने घरों में आंसू गैस के गोले फायर करना शुरू कर दिए। ये झड़पें भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने और फैसला नाफिज करने से पहले हजारों फौजियों को कश्मीर भेजने के 4 दिन बाद हुई है। रफ़ीक शागो ने बताया, कमरे में धुआं इतना ज्यादा था कि हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। जब वो शेल्स फटे तो 3 ऊंची आवाजें आई। उन्होंने मजीद कहा, हमने किसी तरह बच्चों को वहां से निकाल लिया, लेकिन अफरा तफरी में जब फहमीदा बाहर आने के लिए भागी तो वो गिर गई। जब तक हम उनको कमरे से निकालने में कामयाब होते तब तक वो बेहोश हो गई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। फहमीदा को मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाया गया मगर डॉक्टर उन्हें बचा न सके। खबरसा इदारे AFP को मिलने वाली मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फहमीदा ने आंसू गैस शेल से जहरीली गैस में सांस लिया था और मौत की मुमकिन वजह जहर की वजह से फेफड़ों को पहुंचने वाला नुकसान है। जब से वादी में लॉकडाउन शुरू हुआ है, भारतीय हुक्काम की कोशिश रही है कि कश्मीर से कोई भी खबर बाहर आने ना पाए। हजारों फौजियों की तैनाती के अलावा हुक्काम ने लैंडलाइन, मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद कर रखे हैं। अलबत्ता गुज़िश्ता कुछ दिनों में बास जगहों पर लैंडलाइन और बहाल हो गए हैं। हुक्काम का दावा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में किसी की हलाकत हुई हो और सिर्फ 8 लोग ही जख्मी हुए हैं। ताहम अस्पतालों में ज़राए ने AFP को बताया कि कम से कम 100 लोग जख्मी हुए हैं और उनमें से कुछ को गोलियों के जख्म भी आए हैं। दूसरी जानिब बंदूक की छर्रों से जख्मी होने वालों ने AFP को बताया कि कुछ जख्मियों का इलाज घरों में ही किया गया है क्योंकि डर था कि अगर वो अस्पताल जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भाई नाजरीन, बहुत ही ज़्यादा खबरें वहाँ से जो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से मौसूल हो रही हैं, क्योंकि देर से वहाँ की खबरें आ रही हैं तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले की खबरें अब जाकर के इशाअत हो रही हैं, शाये हो रही हैं। मैं आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर शाम में आपसे मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ और ख़बरों के साथ और शाम में इंशाल्लाह डेली वीडियो न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।